तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। जैसे कि हम पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ना। क्या हमने पढ़ा है कि द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2 है ना। तो जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 2 मतलब उसमें जो टर्म होगा, हर टर्म में किसी एक टर्म की हाईएस्ट पावर होगी, है ना। तो जिस टर्म की हाईएस्ट पावर होगी उसी मतलब उसी से हम डिफाइन करते हैं कि उस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो जैसे कि हमारा लिखा है ax, चलो उसमें लिख लेते हैं 5x क्यूब प्लस 7x प्लस 3x की पावर 7। तो अब इसमें देखो ये जो टर्म है इसमें x की पावर 3 है, इसमें x की पावर 1 और इसमें x की पावर 7 है। तो इस टर्म में जो वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर है क्योंकि 7 है ना, और इसमें 3 इसमें 1, तो सबसे ज्यादा पावर 7 है ना। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 7 होगी। ऐसे ही तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगी जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे कि ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 7 या 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा, कोई भी अगर हमारा पॉलिनोमियल px है, ठीक है, इसको इक्वल टू 0 लिख दें तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। जैसे कि ये हमारा इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो कोई भी अगर px हमारा एक पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 2 है ना, क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है ना। अगर कोई px हमारा है जिसकी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है तो उसे हम px इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। px इज अ 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। ये जो फॉर्म होता है ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो हाईएस्ट डिग्री होगी 2 वो पहले आएगी, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली। तो सबसे पहले डिग्री 2 है, पावर क्या है इसकी 2 है, फिर x की पावर 1 और फिर x की पावर 0। तो इसे अरेंज करके लिखते हैं हम इसे। ये अगर हम लिखें कि 7x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो ये ध्यान रखना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ये टर्म 0 होने का मतलब क्या हुआ, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री 2 थी वो 0 हो गई, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री अब क्या बची, 1 बची, तो ये लीनियर बन जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब सिंपली बताएं कि ये वाला टर्म हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाला टर्म हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो वही इसीलिए लिखा है a does not equal to 0. So ax square plus bx plus c equals to 0 is the standard form of this standard form of quadratic equation. ठीक है, तो हम देखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जैसे कोई एक सिंपल एक इक्वेशन लेके है, ठीक है,
अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी है, तो उसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करें कि है भी या नहीं है। तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट, है ना। तो मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, इनके मदद से हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब जैसे अगर हम यहीं से अगर देखें तो देखो ये x इंटू एक्स अगर करें तो एक्स स्क्वायर, तो हाँ लग रहा है कि हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। यहाँ भी लग रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो हो सकता है ना भी हो, है ना। लेकिन जब चेक करेंगे तो हो सकता है इसमें से जो दिख रही है वो ना हो और जो नहीं दिख रही वो हो सकती है ना। लेकिन इसीलिए हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके फिर हमें पता चलेगा कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो जैसे कि हम पहला वाला चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या है, जब इसे पहले सॉल्व करेंगे फिर क्या आना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री टर्म जो उसकी हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसकी पावर 2 होनी चाहिए। जैसे हम पहला वाला सॉल्व करते हैं। पहले वाले में क्या है कि x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम देखो x जो है इसे हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, सो 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 3 मतलब 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सबको एक साइड में ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा 2x, सॉरी अब यहाँ देखो 2x स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा। अब ये जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो जिस टर्म की पावर सेम होती है वही आपस में हम आइडिया सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ देखो ये टर्म जो है इसकी पावर 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ना कि हम इसको इसको कर दें या इसे इसे कर दें या इसको और इसको कर दें, नहीं, जिसकी सेम पावर होती है। तो यहाँ 2 यहाँ 2, तो इनको हम आपस में घटाएंगे, 2 से 1 गया 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो उसकी पावर 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला वाला चेक करते हैं, सेकंड वाला। सेकंड में क्या कह रहा है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। इसमें इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, देखो x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो पहले इसको एक टर्म को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे फिर दूसरे को पूरे से, तो पहले x को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 2 माइनस 2x, अब प्लस लगा लेंगे 2x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस माइनस 2 टू जा 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो तो माइनस 2x प्लस 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल टू के उधर है और इधर सेम साइन का है। अगर इसे हम इधर लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हमारा क्या, एक्स प्लस 8, अब जो माइनस 4 है इसे अगर हम इधर ले आए तो प्लस 4 इक्वल टू 0, तो फिर ये क्या बचा हमारा x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो ये क्या है हमारा, क्या इसकी जो हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारा ये है, तो इसकी पावर क्या है, पावर तो इसकी 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक नहीं हुआ ना, सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक। It is a linear equation not quadratic है।
ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक। ये हमारा लीनियर इक्वेशन हुआ। अब यहाँ से देखो, यहाँ से लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर इक्वेशन ये। तीसरा वाला चेक करते हैं। तीसरा वाला क्या है? हाँ, यहाँ जैसे कि a प्लस बी का क्यूब है, तो ये फार्मूला आपने 9th में पढ़ा होगा, फिर भी हम लिखे दे रहे हैं यहाँ। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? एक तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। या फिर इसे लिख सकते हैं a क्यूब, ये जो हमारा लिखा है अगर हम इसे ओपन करें तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ये बी क्यूब इधर, ठीक। इसे लिख सकते हैं ना। तो अगर हम इसे अब ओपन करें, क्या हमें लिखा है? x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो इसे क्या लिख सकते हैं? इसे पहले ओपन करेंगे तो x का क्यूब है ना, a क्यूब है ना, तो ये हमारा x क्यूब हो जाएगा। फिर 3a स्क्वायर बी प्लस 3a हमारा x हुआ, तो x स्क्वायर b हमारा 2 है, ठीक है। फिर क्या है? प्लस 3ab स्क्वायर, 3a हमारा x है, b हमारा 2 है, इसका स्क्वायर, ठीक। और फिर क्या है? प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ठीक, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक, एक्स क्यूब माइनस 4। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये एक्स क्यूब, देखो ये एक्स क्यूब और उधर बराबर के उधर एक्स क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये बचा हमारा 3x स्क्वायर, सॉरी 3 2 जा 6, तो हमारा 6x स्क्वायर बचेगा, और प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 x प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये माइनस 4 इधर ले आए तो प्लस का 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और 6x स्क्वायर प्लस 12x 8 4 12 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है वो क्या है? हाईएस्ट डिग्री टर्म जो हमारा 6x स्क्वायर है, इसकी पावर 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। अब इसे हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि 6 सभी में कॉमन है, अगर हम 6 कॉमन ले लें, जैसे कि तो हमारा x 6 अगर हम इधर कॉमन लें और फिर डिवाइड कर दें तो 0 हो जाएगा उधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2x प्लस 2 बराबर 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना। तो क्या है? अब देखो यहाँ से लग रहा था क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक ही है, ठीक, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, जो क्यूब वाला टर्म आया वो आपस में कैंसिल हो गया, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ क्या था? स्क्वायर वाला टर्म जो था वो आपस में कैंसिल हो गया था, इसलिए ये लीनियर ही रहेगी, ठीक। तो ऐसे हम देख के नहीं बता सकते कि वो क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, हमें उसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया तो यहाँ पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर ही है, क्वाड्रेटिक नहीं है। अब ये क्यूबिक लग रही थी, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसे चेक कर सकते हैं। क्या हमें ध्यान रखना क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में होना चाहिए, और यहाँ a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो हमारा ये जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो 0 हो जाएगा, और हाईएस्ट डिग्री टर्म की पावर ही 0 है, सॉरी 2 है, तो वो 0 होने का मतलब फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, फिर लीनियर ही रह जाएगा ना। तो इसलिए ये फॉर्म हमारा होना चाहिए, जो कि ये हमने सॉल्व करके देखा है, ठीक। तो अब आगे क्वेश्चन हम एक दो कर लेते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम कोई अगर दी है तो उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। जैसा कि मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बताया था कि हम कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दी हो उसे हम कंप्लीटली पढ़ते हैं, फिर लास्ट में क्या पूछा जा रहा है उसको हम वेरिएबल के फॉर्म में लेट कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, क्या उसमें दिया गया है उसे हम 1 बाय 1 समझते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में उसे हम लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे, ठीक। अब हाँ, वहां थी
दो वेरिएबल थे, मतलब दो चीजें पूछनी थी, दो वेरिएबल अलग अलग मान लेते थे। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे करना है तो इसमें हमें वेरिएबल एक ही होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल इसमें एक ही होगा तो ऐसा क्या होगा कि हम एक सिचुएशन जैसे हो गया इसी कोई, तो उसे हम मान सकते हैं, इमेजिन फॉर्म में कर लें इमेजिन, या फिर हम लिख लें कि दूसरा वेरिएबल, और फिर जब एक में के वेरिएबल में उसे हम लिख लें दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, है ना। जैसे हमने एक मान लिया, एक को x मान लिया, दूसरे को y, और फिर इसे हम सॉल्व करके जब हम कुछ निकाल लें कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस समथिंग, है ना, x प्लस 7, चलो निकाल लिया, है ना। ये मैंने एक रिलेशन निकाल ली, तब हम ये जो y मैंने लेट किया था वहीं पर हम लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, x प्लस 7 बस लिख देंगे, है ना। वहां y नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट x प्लस 7 वहां लिख देंगे। यहाँ बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना काम करना है हमें, ठीक। तो देखते हैं क्या, जैसे कि यहाँ पूछा गया हमें the product of two consecutive positive integers is 306, we need to find the integers। हमें क्या निकालना है, integers। so let integer, अब यहाँ पर हम मान सकते हैं कि फर्स्ट इंटीजर इज x एंड सेकेंड इंटीजर, तो यहाँ लिख लेते हैं let फर्स्ट इंटीजर इज x, है ना। पहला इंटीजर हमारा x हो गया। सो नेक्स्ट इंटीजर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव, है ना। सो नेक्स्ट इंटीजर इज, अब हम यहाँ पर y मान सकते हैं, चलो समझाने के लिए कि ये हमारा y है, तो एज पर क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट इंटीजर इज y इक्वल्स टू क्या होगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होता है, अगर पहला हमारा इंटीजर x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा, तीसरा x प्लस 2 होगा, एंड सो ऑन, है ना। अगर पहला इंटीजर हमारा 5 है तो अगला 6 होगा, पहला अगर 9 है तो अगला 10 होगा, ठीक है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है, ठीक। तो वही चीज हम यहाँ पर, अगर ये y है तो पहला इंटीजर मैंने x माना, तो दूसरा x प्लस 1 हमारा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से y हटा सकते हैं ना, क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल में यहाँ लिखना है, तो हम ये लिख सकते हैं नेक्स्ट इंटीजर इज x प्लस 1 एज पर क्वेश्चन, ठीक। फिर अब आगे क्या पूछ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 300। इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई कर दे तब 306 आ रहा है, ठीक। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया है कि x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 306, ठीक। ये हमें दिया गया, अब इसे सॉल्व करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x, 306 को इधर ले आए, माइनस 306 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बस दो लाइन का स्टेप थे, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस। तो यहाँ से हम इसे जब सॉल्व करेंगे, यहाँ हमें सॉल्व नहीं करना है, यहाँ केवल रिप्रेजेंट करना था, ठीक। सॉल्व हम अगले लेक्चर में करना सीखेंगे, ठीक। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई तो मतलब पहला इंटीजर आ गया, और दूसरे में पुट करेंगे तो दूसरा इंटीजर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम इसे निकाल सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की जो माता जी हैं उनकी आयु 26 वर्ष ज्यादा है रोहन की आयु से। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। प्रेजेंट जो एज है उससे 3 साल बाद उनकी जो एज होगी वो उनका प्रोडक्ट वो 360 होगा। सो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो क्या करना है, रोहन की एज लेट कर लेना है, लेट रोहन्स एज इज x ईयर्स है ना, एंड
So according to क्वेश्चन क्या है, रोहन्स मदर एज है ना, तो हिज मदर्स एज, हिज मदर हिज मदर्स एज इज, अब क्या करेंगे, इमेजिन कर लें कि ये y है, ठीक, तो y इक्वल टू क्या होगा, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब जो रोहन की एज है उससे 26 ज्यादा है, मतलब x प्लस 26 सिंपल है ना, मदर की एज क्या है, 26 साल ज्यादा है रोहन की एज से, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 26 ईयर्स, ठीक हो गया ना। नाउ आगे क्या कर रहा, अगेन क्या करा, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, तो अगर x रोहन की एज है तो ये x प्लस 3 हो जाएगी ना, x है तो x प्लस 3 हो जाएगी, प्रोडक्ट लिखना है 3 साल बाद, मतलब ये हमारा x प्लस 26 है, तो प्लस 3 और कर देंगे ना, ठीक है, प्लस 3 और करेंगे और इक्वल टू हम 360 है, 360 आ जाएगा हमारा, x प्लस 3 रोहन की एज 3 साल बाद, x प्लस 26 प्लस 3 उनकी मदर की एज है 3 साल बाद, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 360 आता है। तो अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं, पहले इसे हम क्या लिख लेंगे, x प्लस 3, इसे x प्लस 29 इक्वल्स टू 360, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x, ठीक है, और फिर हम 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 इंटू 29, सो 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 87 है ना, इज इक्वल्स टू 300, अब ये जो 360 है इसे भी हम इसी साइड में ले आए तो माइनस 360 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसे अगर हम सॉल्व करें आगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 29 और 3 क्या हो जाएगा, 32x प्लस, सॉरी अब यहाँ पर देखो 360 माइनस का 87 प्लस का है, तो ये माइनस में आएगा ना, माइनस 360 से 87 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 और 15 से 8 गया, सॉरी हाँ 15 से 8 गया 7, 73 आएगा ना, सॉरी हाँ यहाँ 2 है, 273 आएगा, हाँ ठीक, तो 273 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0, हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। इससे हम अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारी रोहन की एज आ जाएगी, जो क्या पूछा गया, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, है ना, तो प्रेजेंट एज ये x है, यहाँ पर ये चीज लिख सकते हो रोहन्स प्रेजेंट एज, है ना, ये थोड़ा जरूरी रहेगा, रोहन्स प्रेजेंट एज एंड हिज मदर्स प्रेजेंट एज, ठीक, तो ये ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक।